All right, so let me start the screen share. ओके तो कल के लेक्चर के बाद हमने हमारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देख लिए थे. वी हैव आल्सो सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. तो आज हम बात करते हैं हमारे वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द नाउ फोटोसिंथेसिस. सो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू स्टार्ट विद द लाइट रिएक्शन. एटलीस्ट इनिशियल पार्ट उसका हम यहाँ पे देख लें. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो बेसिक चीज आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है एंड ऑल दोस लोकेशन इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. तो उसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं. बस आपसे एक दो चीज यहाँ पे जानना चाहूंगा कि अगर मैं बात करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस आपका हो रहा है लीव्स के अंदर. लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर हो रहा है, तो लीव्स के अंदर कौन से सेल होते हैं जिसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस किया जाएगा? मेसोफिल सेल. राइट. मेसोफिल सेल्स जिसके अंदर आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किया जाता है. अब एक दो चीजें और बता दो जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. वो चीज आप मुझे यहाँ पे बता दो. जैसे कि आपका लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थाइलाकोइड में राइट. लाइट रिएक्शन मेरा हमेशा किया जाएगा इनटू योर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर. सो दैट विल बी हैपनिंग इन योर थैलाकोइड मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही. देन इसके बाद आपका जो डार्क रिएक्शन का एक और नाम हमने लिखा था, वो नाम क्या था? राइट. केल्विन साइकिल. तो ये भी हमने बात किया था. केल्विन साइकिल आपका कहाँ पे होता है? स्टोमा That is something which will be happening in the stroma. स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा के अंदर आपका यहाँ पे होगा आपका केल्विन साइकिल. तो ये आप बेसिक चीज आप यहाँ पे जानते हो. इवन हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन के बाद आपका क्या बनता है? एटीपी और एनएडीपीएच आपको बनेगा लाइट रिएक्शन के बाद. और केल्विन साइकिल करते समय आप इसी एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करते हो अलॉन्ग विद द CO2 टू कैरी आउट द केल्विन साइकिल. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये हम ऑलरेडी पहले वाले क्लास में देख चुके हैं. अब इतना तो हम लोग जानते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय पिगमेंट्स. तो अगर मैं बात करता हूँ पिगमेंट्स की, तो ये तो आप जानते हो कि आपका प्लांट की लीफ के अंदर आपका होता है फोटोसिंथेसिस. अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हमारे पिगमेंट्स की, सो यू विल फाइंड यू हैव अ लाइक नंबर ऑफ पिगमेंट्स विल बी सीन इन द प्लांट. अगर मैं स्पेसिफिक पिगमेंट्स की अगर मैं कोई बात करता हूँ, सो यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स. यू विल हैव समथिंग लाइक योर क्लोरोफिल ए, you will have your chlorophyll B, you can also have something like chlorophyll C, right? आपने इवन पढ़ा था something like your chlorophyll D as well, अगर आपको याद हो तो. chlorophyll A and B हायर प्लांट्स में ज्यादा कॉमन होते हैं. याद रखना हायर प्लांट्स के अंदर आपके chlorophyll A और B आपके बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं. so they are much more common in the higher plants. मतलब जिन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उन प्लांट्स के अंदर आपको chlorophyll A and B आपको ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए. along with that you have one more category of pigments. You have something like your, यहाँ मैं पिगमेंट का ही नाम यहाँ पे लिखूंगा, something like my कैरोटीन. एक कैरोटीन नाम का भी आपका पिगमेंट होता है और एक आपका होता है आपका ज़ेंथोफिल. So xanthophyll and carotene are also my two pigments which I'll get to see in the plants. ये जो दोनों मेरे यहाँ पे पिगमेंट है, these two pigment come under a single category. ये एक सिंगल कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो कैटेगरी मेरे यहाँ पे होगी कैरोटेनॉइड्स. ठीक है. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. यू हैव अ कैरोटीन एंड यू हैव अ ज़ेंथोफिल दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय कैरोटेनॉइड्स. ठीक है. तो याद रखना पिगमेंट्स आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं. आपके क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, राइट, जो आपके आते हैं एक कैटेगरी के अंदर जिसे हम कहते हैं कैरोटेनॉइड्स. इतना याद रखना कि अगर आप हायर प्लांट्स की बात कर रहे हो तो क्लोरोफिल ए, बी और आपके कैरोटेनॉइड्स आपको ज्यादा करके देखने के लिए मिलेंगे. मेनली आपको ये पिगमेंट्स आपको मिलते हैं देखने के लिए. यू ऑल्सो हैव क्लोरोफिल सी एज वेल इन स्मॉल अमाउंट, बट क्लोरोफिल डी आपको काफी कम मिलता है. बट ये भी आपका पिगमेंट आपको मिलता है. अगर आपको याद हो, अगर आप अपना याद कर पाओ, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी एक कॉम्बिनेशन बनता है पिगमेंट का. यू हैव समथिंग लाइक योर क्लोरोफिल ए एंड यू हैव योर क्लोरोफिल डी. कोई मुझे याद करके बताएगा ये किसके अंदर मिलता था ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए? राइट, वेरी गुड. दैट इज माय रेड एल्गे. क्या बात है, याद है. और रेड एल्गे को रेड एल्गे का कलर कैसे मिलता था?
आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट से। वेरी गुड। फाइकोएरिथ्रिन का जो पिगमेंट था उससे रेड एलगी को आपका रेड कलर यहाँ पे आपका मिलता था। बिल्कुल सही बात है, राइट। उसके अलावा आप मुझे ये बताइए इसके अंदर कि चलिए ये तो मेरा हो गया क्लोरोफिल ए एंड डी। एक और कॉम्बिनेशन में आपको पूछना चाहूंगा, दैट इज योर क्लोरोफिल ए एंड योर क्लोरोफिल सी। ये कहाँ मिलता था आपको? ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे या फियोफाइसियम। तो ब्राउन एल्गे के अंदर आपको ये मिलता था पिगमेंट। अब ब्राउन एल्गे के अंदर एक और पिगमेंट होता था जिसकी वजह से आपको ब्राउन कलर मिलता था। बोलो। फाइकोएरिथ्रिन। अरे वो तो हो गया ना, अरे वो तो हो गया, फाइकोएरिथ्रिन वापस थोड़ी आएगा। Xanthophyll. नहीं बेटा, और कुछ बताओ। फ्यूक्स। अरे बाकी लड़कियां बताइए कौन सा पिगमेंट था, इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो आप, बताइए। कुछ याद आ रहा है? फुकोजेंथिन। यस सर, वही बोल रहे हैं। वो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। So fucoxanthin is something which is a pigment जिसकी वजह से आपका ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर होता है। तो याद रखिए पिगमेंट आर वेरी एसेंशियल, कलरेशन आपको मिल जाता है। अब ऐसे पिगमेंट आपको हायर प्लांट्स में आपको नहीं मिलते, दे आर फाउंड इन द एल्गेज, राइट। हायर प्लांट में कौन से पिगमेंट मिलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका चीफ पिगमेंट कौन सा होता है तो आपका आंसर होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज योर चीफ पिगमेंट। सबसे वीआईपी पिगमेंट जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज योर क्लोरोफिल ए। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। उसके बाद याद रखना आपके जो बाकी के जितने भी पिगमेंट हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स से यू हैव योर क्लोरोफिल बी, यू हैव योर क्लोरोफिल सी, यू हैव योर कैरोटेनॉइड्स, इसमें जो भी आपके पिगमेंट्स आते हैं, ये सारे जो मेरे पिगमेंट्स यहाँ पे रहेंगे, एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए, ये जो पिगमेंट्स मेरे यहाँ पे जितने भी हैं इन सबको हम इवन कहते हैं एज अ एसेसरी पिगमेंट्स। आई कॉल देम एज अ एसेसरी पिगमेंट्स। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके ये लोग एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं आपके क्लोरोफिल ए की तरफ। ये आप देखोगे जब हम लाइट रिएक्शन सीख रहे होंगे। सो याद रखना, इतना याद रख लो कि मेरे एसेसरी पिगमेंट्स विल एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दे कैन एब्जॉर्ब। सो ये होते मेरे एसेसरी पिगमेंट्स। और जो चीफ पिगमेंट होता है हमेशा दैट इज माय क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल ए को हमेशा से एक लाइक अच्छे लेवल का उसे स्टेटस मिला है यहाँ पे, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो एक ये बात आप यहाँ पे याद रखना। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली लाइट कितने वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट दे आर गोइंग टू यूज, राइट, तो वो होता है आपका 400 से लेके 700 नैनोमीटर। ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो आपका वेवलेंथ है, ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज के अंदर आपका होता है आपका फोटोसिंथेसिस। सो ये रेंज की लाइट को आपके प्लांट्स यूज करते हैं। 400 से नीचे नहीं, 700 से ज्यादा नहीं, राइट। इतने वेवलेंथ की जो आपकी यहाँ पे लाइट होती है, या इस रेंज की जो आपकी लाइट रहती है, उसको ही आपके प्लांट्स ने यूज करना है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दिस रेंज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। photosynthetic active radiation, that is your PAR। तो ये बात आपने यहाँ पे रखनी है याद कि आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, अगर आपसे पूछे कि पीआर क्या होता है या प्लांट्स के लिए पीआर क्या होगा, तो आपने बोलना है 400 to 700 नैनोमीटर की जो आपकी वेवलेंथ होती है, दैट इज माय पीएआर। इस वेवलेंथ को ही प्लांट्स यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। इससे इसके बियॉन्ड उनके कोई काम की नहीं होती वेवलेंथ, इसके पहले वाली भी कोई काम की नहीं होती। आई थिंक आपने ये टर्म्स सुने होंगे जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पढ़ा होगा आपने कभी कभी, पढ़ा है नहीं पढ़ा बचपन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। पढ़ा है सर। तो उसके अंदर आपको इंफ्रारेड मिलती है, यूवी रेज मिलती है, राइट, गामा रेज मिलती है, राइट। देन यू हैव दिस विजिबल लाइट आपको मिलती है। सो आप नोटिस करना विजिबल लाइट के अंदर भी आपका ये आता है, उसके विद इन उसके रेंज के अंदर भी आपका यहाँ पे पीआर आपका आएगा। यहाँ पे 400 से लेके 700 नैनोमीटर की जो आपकी रेंज होती है, इस रेंज को ही आपके प्लांट्स यूज करेंगे आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो याद रखना चीफ पिगमेंट मेरा कौन सा होता है,
मेरा एसेसरी पिगमेंट्स मेरे कौन से होते हैं एंड कौन से रेंज को प्लांट यूज करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज योर पीआर. अभी भी काम आएगा और ये फ्यूचर में भी काम आएगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. राइट, ये पिक्चर है आपके लाइट रिएक्शन केल्विन साइकिल की जो आप ऑलरेडी आप यहाँ पे जानते हो. How many pigments you get to see involved? So you'll have hundreds of pigments are involved over here. Right? यार इतना कोई एक दो पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आपके hundreds and 200s of pigments are involved during your photosynthesis. ये लोग ही आपके होते हैं यहाँ पे जो आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं and then they are going to transfer the energy towards the main pigment. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. सर क्लोरोफिल बी को भी तो ले सकते हैं सर, चीफ पिगमेंट जो नहीं, सूखी इंडिया. आप क्लोरोफिल बी भी आपका रहता है यहाँ पे, बट आपको याद रखना है क्लोरोफिल है मेन आपका रहेगा यहाँ पे, क्लोरोफिल है. Right, so for you it is always going to be chlorophyll A, which is going to be a cheap pigment. Right? Yes, आपके chlorophyll A और B आपके काफी abundant होते हैं आपके, but chlorophyll A को आप लेंगे यहाँ पे एज cheap pigment, क्योंकि रिएक्शन सेंटर पे आपको यही मिलता है. रिएक्शन सेंटर पे जो आपको पिगमेंट मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे. दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी अ chlorophyll A. समझ आया वरुण, क्या याद रखना है? ठीक है. Then you will have, so these are all the pigments you'll get to see. You will have all the different types of pigments you will see in the plants. एंड फिर आपके एक कैटेगरी आपकी यहाँ पे होती है कैरोटेनॉइड्स की, बट उसके पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं. अगर आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हो, आपको इस स्ट्रक्चर को याद नहीं रखना है, आपको इस बेसिक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. बेसिक चीज यहाँ पे ये है कि ये जो आपकी जो रिंग है, द रिंग ओवर हियर, दिस रिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज पोरफायरिन. दिस रिंग ओवर हियर जो आपको रिंग यहाँ पे मिली, इसको हम कहते हैं यहाँ पे पोरफायरिन. So, ये मेरी पोरफायरिन यहाँ पे रिंग बन जाती है. एंड देन जो टेल वाला जो आपको यहाँ पे एरिया आपको मिल जाए, इसे हम कहते हैं फाइटोल टेल. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फाइटोल टेल. So you have a phytol tail and you have porphyrin ring. अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर को आप लाइक याद करने की कोशिश मत करिए, इसमें क्या है क्या नहीं. बस एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके क्लोरोफिल बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस. क्लोरोफिल बनाने के लिए यू नीड टू हैव प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के बगैर आपका क्लोरोफिल बन नहीं सकता. तो ये बात है ना, आप देख सकते हो क्लोरोफिल आपका, मैग्नीशियम आपके यहाँ पे बीच में है. सो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ माई क्लोरोफिल. ये बात आप दिमाग में बिठा लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद हो तो मैग्नीशियम की जरूरत एक और चीज बनाने के लिए आपकी की जाती थी. वो चीज क्या थी आपकी? एनीवन रिमेंबर्स दैट? याद करिए. एक और आपका हमने पढ़ा था एक ऑर्गेनल लास्ट चैप्टर में, नॉट इन लास्ट चैप्टर, लास्ट टू लास्ट चैप्टर. वो बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती थी. व्हाट वाज दैट? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स. यस, राइबोसोम्स आर द वन जिसको बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है. सो मैग्नीशियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. सिमिलरली आपको इनकी जरूरत पड़ेगी इन द क्लोरोफिल सिंथेसिस. अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा. अगर आप लोगों ने आई थिंक स्कूल में पढ़ा होगा चैप्टर, दैट इज योर मिनरल न्यूट्रिशन. एक चैप्टर है आपका जो नीट का पार्ट नहीं है, बट आपके स्कूल में बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ बोर्ड आपने शायद किया होगा. सो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर एक टर्म आता है एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर क्लोरोसिस. किसको मालूम है क्लोरोसिस क्या होता है? एनीवन? लॉस ऑफ क्लोरोफिल. बताइए बेटा. लॉस ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता. एनीथिंग एल्स? लॉस ऑफ क्लोरोफिल. लॉस ऑफ क्लोरोफिल. कैसे हो गया ये लॉस? नॉट टेल मी हाउ द लॉस हैपेंड. सर येलोइंग कलर आ जाता है लीव्स में. राइट. सो यस, इसके आपका जो एक सिम्टम यहाँ पे होगा, वन ऑफ द सिम्टम ओवर हियर ऑफ क्लोरोसिस इन द प्लांट इज गोइंग टू बी येलोइंग ऑफ द लीव्स. Yellowing of leaves. अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे yellowing of leaves के बारे में, तो आप एक चीज याद रखना कि आपका होता क्यों है. So this will happen because you have a lack of magnesium in the plant. आपके प्लांट के अंदर you have a lack of magnesium. This all happens because of the lack of magnesium. So एक इसका सबसे मेन रीजन यहाँ पे होता है lack of magnesium. अब आप मुझे ये बताइए, मैग्नीशियम प्लांट कहाँ से लेता है? मैग्नीशियम आपका प्लांट कहां से लेगा? सॉइल में से. इट विल ऑलवेज टेक फ्रॉम द सॉइल. सो लैक ऑफ मैग्नीशियम इन सॉइल. तो अगर आपके सॉइल के अंदर मैग्नीशियम नहीं है, देन श्योरली आपको यहाँ पे इश्यू आ सकता है आपके यहाँ पे क्लोरोसिस का. उसके सबसे कॉमन सिम्टम आपका यहाँ पे रहेगा कि आपके लीव्स यहाँ पे येलो हो जाएंगे.
आप देख रहे हो अच्छा खासा मेरा प्लांट था ग्रीन वाला, 4 दिन बाद आके देखा येलो हो गया, राइट? यू आर गिविंग देम वाटर, तुम पानी दे रहे हो तभी वो आपका येलो के येलो ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम है नहीं प्लांट के अंदर, सॉइल से वो ले नहीं पा रहा या है नहीं सॉइल के अंदर। फॉर एनी रीजन व्हाट विल हैपन, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा देन देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सो आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस आपके यहाँ पे नहीं होता, नो सिंथेसिस। कहां से होगा? है ही नहीं मैग्नीशियम, तो बनाओगे कैसे आप क्लोरोफिल? And that is when you will find that condition over here is called as your chlorosis. So that is the thing you will get to see. So याद रखना, अगर क्लोरोफिल, अगर मैग्नीशियम ना हो then plant basically अपना photosynthesis कर ही नहीं पाएगा. So you need to have a magnesium in the soil, जो generally soil के अंदर होता ही है, but कभी-कभी अगर ना हो then आपको दिक्कत आ सकती है. So this is one thing you have to know, right? Then you have a carotenoids. Then you have this term of carotenoids. यहाँ पे क्या होता है, आपके पास आपको 2 कलर के आपके यहाँ पे पिगमेंट मिलेंगे। ये आप लाइक 2 टाइप ऑफ पिगमेंट ओवर हियर, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ये 2 पिगमेंट मेरे आते हैं सिंगल कैटेगरी के अंदर, और वो कैटेगरी मेरी है यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स की। सो इन दिस कैटेगरी आई हैव दिस 2 पिगमेंट्स, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। ये पहले आप याद रखना, ये बेसिकली आपको येलो एंड ऑरेंजिश कलर आपको देते हैं। तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, दे आर नोन टू गिव यू द येलो एंड ऑरेंजिश कलर। सो कैरोटेनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट्स occur along inside chromoplast. ये आपको chromoplast के अंदर भी मिलेंगे, and you can also find them in the chloroplast as well. They are also seen and occur along with chlorophyll inside the chloroplast. तो ये आपको वहां पे भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। These pigments are universal in occurrence, हर जगह आपको मिल जाते हैं, except your U bacteria. Except U bacteria, हर जगह आपको ये पिगमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, and they are going to be insoluble in वाटर। ये आपके होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। अब एक चीज आप याद रखना, या एक चीज आपने देखी होगी, कैरेट का कलर क्या होता है? रेड, ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ठीक है, राइट। सो याद रखना, कैरेट का जो आपका कलर बन रहा है ना, ये भी आपका बन रहा होता है बिकॉज ऑफ द कैरोटीन। कैरोटीन की मदद से ही आपका कैरेट का कलर बन रहा होता है। अब पता है, आप ये भी सोच सकते हो कैरेट को कैरेट क्यों बोलते हैं। नाउ यू कैन एक्चुअली, क्यों हम बोलेंगे, हाँ, क्यों कैरेट को कैरेट नाम दिया गया? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कैरोटीन। कैरोटीन ही बेटा यहाँ पे होता है जो आपकी मदद करता है कलरेशन के लिए। सो दैट्स स्ट्रेंज थिंग बट यस दैट्स ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो याद रखना, ये सारे मेरे पिगमेंट्स की हम यहाँ पे बात करें, विच आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड बेसिक थिंग। नाउ क्विकली टेल मी ओवर हियर फ्यू आंसर्स एंड देन हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे फटाफट आंसर दो और बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल कंटेन्स व्हाट? अनम्यूट करके आंसर दे दो जल्दी, अनम्यूट करो और आंसर बोलो। बहुत बढ़िया। देन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल आपको कहाँ मिलता है? बताइए, इसका आंसर बता दीजिए अनम्यूट करके। ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज योर इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मिलेगा आपको क्लोरोफिल। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग। सो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पे पिगमेंट देखने के लिए, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 2 थिंग्स, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको 2 टर्म यहाँ पे समझना है। एक टर्म है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्शन स्पेक्ट्रम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम का एविडेंस किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। आप लोग काफी एनर्जी लेस साउंड करते कभी कभी आप लोग, मतलब जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनका लाइक जस्ट गिव योर आंसर हैप्पीली। समटाइम इट साउंड्स लाइक कि पता नहीं कहाँ, मतलब बड़ी मेहनत करके आए हो क्लास के अंदर से चढ़ के कहीं पे, एंड देन जस्ट सिटिंग ओवर हियर। एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले जो आपका आगे रखा था, दैट वाज गिवन बाय माय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। सो इन्होंने आपका दिया था, आपका सबसे पहले आपका एक्शन स्पेक्ट्रम का एविडेंस इन्होंने आपको दिया था, या बना के इन्होंने ही दिया था आपको, एक तरीके से देखा जाता है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे होता क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट व्हाट इज हैपनिंग ना, सी यहाँ पे आपने ये देखा कि आपके 2 लाइट की जो वेवलेंथ थी, राइट, या जो 2 कलर की आपकी लाइट थी, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मिला यहाँ पे फोटोसिंथेसिस।
उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा मिला यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस। अब जब आप इसी चीज को ऑब्जर्व करते हो ऑन स्केल ऑफ नैनोमीटर, जब आप इसी चीज को ऑब्जर्व करते हो नैनोमीटर के स्केल के अंदर, तो आप ये देखते हो कि एक तो आपका 400 से लेके 450 एंड अराउंड 650 से लेके अराउंड 700, इस रेंज के अंदर, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर यू विल हैव, इन दिस रेंज यू विल गेट टू सी अ वेरी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इस रेंज के अंदर आपको क्या मिला देखने के लिए, यू विल गेट टू हैव हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आपको इस रेंज में देखने के लिए मिलता है। अब आप कह रहे हो कि इस दो रेंज में आपको मिलता है, तो बीच वाले रेंज का क्या हो? बीच वाले रेंज में आपको इतना फोटोसिंथेसिस देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है बट बहुत कम मिलेगा, और कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। यस, सो दिस इज अ रेंज वेयर यू गेट टू फाइंड दैट यू हैव अ वेरी गुड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज बीन ऑब्जर्व्ड। तो जब आपको पता चला, जब आपको ये रियलाइज हुआ कि इस वेवलेंथ के ऊपर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा होता है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्शन स्पेक्ट्रम। हमें हमारे यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम मिल गया कि कौन से रेंज के ऊपर आपका पीक मिलेगा मुझे यहाँ पे मेरे फोटोसिंथेसिस का। यू कैन सी ओवर हियर, ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ग्राफ पीछे है ऑलराइट, ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन सी नाउ, फॉलो द रेड लाइन ओवर हियर, फॉलो योर रेड लाइन इन दिस। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द रेड लाइन, सी, तो यहाँ पे आपको एक पीक मिल रहा है, यहाँ पे का आपको अच्छा पीक मिल रहा है, अगेन इट इज क्लोज टू 400 450, और दूसरा पीक आपको यहाँ पे मिल रहा है 650 से लेके आपके 700 का जो बेल्ट, वहां पे आपको पीक मिल रहा है। तो ये जो आपको दो पीक मिल रहे हैं, ये आपका बता रहे हैं इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। तो ये बनता है मेरा यहाँ पे एज अ, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट पता चला कि कौन सी वेवलेंथ है जहां पे मेरे प्लांट्स ज्यादा एक्टिव है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माय फोटोसिंथेसिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माय शुगर मॉलिक्यूल। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? समवन हैज अ क्वेश्चन ना, बताइए। अच्छा, नो क्वेश्चन, ऑलराइट। सो दैट इज माय एक्शन स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और स्पेक्ट्रम यहाँ पे आता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दैट इज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपने क्या देखा? आप बेसिकली आप यहाँ पे ये देखना चाहते हो कि कौन से वेवलेंथ के ऊपर आपका सबसे मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन होगा, एट विच वेवलेंथ आई विल गेट टू सी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज सीन। तो उन्होंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? अगेन इन्होंने कुछ बहुत अलग ऑब्जर्व नहीं किया, सेम ही आपने ऑब्जर्व किया कि आपका सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल का लाइट एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल का लाइट एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा था आपके दो रेंज के ऊपर, अगेन 400 से लेके 450 एंड 650 से लेके आपका 700। इस दो रेंज के ऊपर यू आर एबल टू सी हाईएस्ट रेट ऑफ योर फोटोसिंथेसिस, हाईएस्ट रेट ऑफ योर क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन। तो इस दो रेंज के ऊपर यू आर एबल टू सी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ light absorption by chlorophyll। ये आपको सबसे ज्यादा मिला था देखने के लिए इन दो रेंज के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो ये तो ओवरलैप कर रहा है, एंड इट मेक्स सेंस, वो ओवरलैप करेगा ही करेगा। जहां पे आपका सबसे ज्यादा आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, उसी के ऊपर आपको मिलेगा सबसे ज्यादा होते आपका फोटोसिंथेसिस। At the same range you will find the highest amount of photosynthesis will happen। तो ये चीज अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखते हो तो दोनों चीज आपके यहाँ पे ओवरलैप करती है। इफ यू ऑब्जर्व द सेम थिंग इन द ग्राफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन पे वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, एट दिस एरिया you will have a much more higher amount of absorption। Similarly I'll have a high absorption over here as well। और दोनों के दोनों जो यहाँ पे मेरे प्लॉटिंग हुई है यहाँ पे, वो दोनों मेरे यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। तो याद रखना, योर एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और वो हर एक तरीके से सेंस करता है। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू ओवरलैप एंड इट मेक्स सेंस बाय एवरी मींस। तो ये बात आप याद रखना कि दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन सी द बोथ द थिंग्स, दोनों के दोनों का यहाँ पे सेम आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों जो आपके हैं यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। And that is what they are trying to tell you in the graph। अगर आप इन दोनों के सेपरेट भी अगर ग्राफ बना रहे तो आपको, अगर आप उन्हें मिक्स करते तो आपको दिखता कि यार हाँ, जहां पे मेरा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है क्लोरोफिल के थ्रू, वहां पे मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मेरा वहां पे ज्यादा है। So that is going to be the true over here। और अगर मैं आपसे पूछूं
कि इस ग्राफ के अंदर, अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि इस ग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा O2 रिलीज कहाँ पे मिलेगा, एट विच पॉइंट आई कैन फाइंड हाई अमाउंट ऑफ O2 रिलीज, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर 400 to 500. राइट, 400 to 450 के अंदर यहाँ पे मुझे हाई अमाउंट ऑफ O2 मिलेगा, और दूसरा वाला कहाँ मिलेगा मुझे? 650 से लेके 700 वाले रेंज में आपको आपका O2 का अमाउंट यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा. So again, that is also going to overlap. So basically, अगर O2 ज्यादा मिल रहा है, that itself mean कि वहां पे मेरा photosynthesis वहां पे हो रहा है. तो ये बात याद रखना, ये वो रेंज होता है जिसके अंदर प्लांट अपना पूरा photosynthesis करेगा. This is a range in which you'll find plant will have a highest rate of photosynthesis, right? बीच में भी आपको दिख जाता है, ऐसी बात नहीं कि बीच में आपको नहीं दिखता, बीच में भी आपके क्लोरोफिल पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो हेल्प करते हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी आपको इस रेंज पे मिलती है वो एफिशिएंसी आपको उस रेंज पे आपको नहीं मिलेगी. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. Someone has a question. Someone is writing the question in the chat. Someone, sir, I am sick. I am not able to attend the class. एक सेकंड रुकेगा. I cannot see right now. If someone has a question, then please go ahead and ask a question directly. Chat में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद. So this is the one thing which you have to remember in terms of the rate of absorption and rate of my photosynthesis. So that should be clear to you. ठीक है, तो इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे. And now we can move on to your light reaction. अगर आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, जो बहुत डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे समझने के लिए, now we can understand the light reaction, जो आपके लिए super important रहेगा. Now this is something which you have to pay very closely attention to, right? So let's start with your light reaction. अब लाइट रिएक्शन समझने के पहले हमें उसके पहले उसका पूरा सेटअप समझना पड़ेगा. So let's start with your light reaction, जो आपका होता है, कहाँ होता है लाइट रिएक्शन आपका? थैलाकोइड में. थैलाकोइड मेम्ब्रेन. प्लीज थैलाकोइड मेम्ब्रेन बोलना हमेशा, थैलाकोइड मत बोलना. थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा होता है. थैलाकोइड में आंसर ले सकता हूँ, अगर आप कोई 9 या 8 का कोई बच्चा हो तो मैं ले सकता हूँ थैलाकोइड. बस प्लीज यू मेक श्योर दैट इट्स कॉल्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर रिपीट कर दोगे? कौन? थैलाकोइड मेम्ब्रेन. लाइट रिएक्शन टेक्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन. दैट्स इट. यही हमने अभी किया बेटा इस स्लाइड पे. सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर. बेटा लाइक आई विल डू दैट लेटर. आपका नाम क्या है? अंकिता, कनिका, अंशिका, व्हाट्स योर नेम? सर समृति. समृति, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है, 5 मिनट के लिए. आपको 2 मिनट में समझा दिया जाएगा. डोंट वरी. सो नाउ यू हैव अ लाइट रिएक्शन ओवर हियर. लाइट रिएक्शन करना सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखना दैट दिस विल बी हैपनिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो ये मेरा जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, दिस विल बी हैपनिंग इन योर थैलाकोइड मेम्ब्रेन. ये बात आप लोग जानते हो. सो लेट्स सी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन हम यहाँ पे बना लेते हैं. एक काम करते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन हम यहाँ पे बनाते हैं. सो यहाँ पे है मेरी थैलाकोइड मेम्ब्रेन. दिस इज माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट. अगर ये मेरी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है तो नीचे वाले साइड पे क्या होगा? अंदर वाली साइड पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? स्ट्रोमा. नहीं, अंदर वाली साइड पे आपका होगा यहाँ पे ल्यूमेन, और बाहर वाली साइड पे आपके यहाँ पे होगा स्ट्रोमा. ठीक है. सो द आउटर विल हैव द स्ट्रोमा. So the inner side will have the lumen and the outer side is called as my stroma. इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक तरीके से. I'll just try to show you over here कि अगर मैं यहाँ पे अपना बनाता हूँ, मेरे यहाँ पे ग्रेना बना लेता हूँ थोड़ा सा. So आप यहाँ पे जानते हो कि अज्यूम करते हैं मैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन को यहाँ पे मैग्नीफाई करता हूँ तो आप काफी क्लियरली देख सकते हो कि अंदर वाला जो मेरा एरिया होगा, ये मैंने मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई कर रहा हूँ. इमेजिन करो, तो जो अंदर वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, द इनर एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय ल्यूमेन. ये मेरा यहाँ पे होगा, मेरा यहाँ पे ल्यूमेन. ठीक है. और जो बाहर वाला जो एरिया मेरा यहाँ पे होगा, दैट एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय स्ट्रोमा. दैट एरिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर स्ट्रोमा. तो ये बात प्लीज याद रखना. एंड दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन ओवर हियर, दैट यू हैव अ मेम्ब्रेन इन द सेंटर. बाहर के साइड पे मैंने स्ट्रोमा बनाया मेरा, और अंदर के साइड पे मेरा है यहाँ पे थैलाकोइड ल्यूमेन, जो थैलाकोइड का अंदर वाला पार्ट है. तो क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. 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 और ये बात मैं बार बार पूछूंगा बिकॉज आई हैव टू एंश्योर दैट कि तुम्हें लाइट रिएक्शन अच्छे से समझ आए. सो प्लीज आंसर येस और नो अगर नहीं आ रहा तो, बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो याद रखना योर ल्यूमिनेंस टू माई समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. नाउ अब हम यहाँ पे काम करते हैं. आपका जो इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. यू विल गेट टू सी नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर फोटो सिस्टम. आपको यहाँ पे दो फोटो सिस्टम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं. सो लेट्स मेक वन ओवर हियर. ये जो बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बनाए ये समझो कि मेरा प्रोटीन से बना हुआ मेरा ये फोटो सिस्टम है. आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ फोटो सिस्टम, राइट. अब फोटो सिस्टम में बेसिकली आपको क्या मिलेगा. नाउ ये बात हम यहाँ पे समझते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज फोटो सिस्टम, जब भी अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड या अगर आपके टीचर अगर आपसे पूछे कि फोटो सिस्टम क्या होता है, तो आपने बोलना है फोटो सिस्टम विल हैव टू थिंग्स. इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी. एक आपका होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एक होगा आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स को हम इवन यहां पे कह सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज योर एंटीना. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम इवन कहते हैं एज एंटीना. तो एक तो ये चीज आपको मिल जाएगी. सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे मिलेगी, second चीज which I'll get to see over here is going to be your reaction center. Reaction center. अब आप बोलोगे, अगर आप ऐसे आंसर दोगे तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या बोल दिया. मैंने सोचा था कुछ सिंपल में एक्सप्लेन करेंगे ये, और आपने बोल दिया यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना कैसा होता है उसके अंदर, और दूसरी चीज जो आपको मिलेगी उसके अंदर दैट इज माय रिएक्शन सेंटर. तो फोटो सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें मिलती है. एक होता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आपका रिएक्शन सेंटर. अब देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज दैट एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी. तो यहाँ पे आपको एक हम बना के दिखाते हैं. यहाँ पे हमारा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और लेट्स मेक वन योर फोटो सिस्टम. तो अगर समझिए मेरा यहाँ पे फोटो सिस्टम है, मैंने बोला क्या कि इसके अंदर आपको दो चीज मिली. एक मिला आपको एंटीना LHC एंड यू हैव अ रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर आपका होता है ऊपर. सो हियर यू विल बी हैविंग अ रिएक्शन सेंटर. अब यहाँ पे क्या ऐसा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है, देन उसका आंसर यहाँ पे होगा क्लोरोफिल पिगमेंट. तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका एक स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट, और जो स्पेशल क्लोरोफिल पिगमेंट आपको यहाँ पे मिलता है ये है मेरा यहाँ पे क्लोरोफिल A. तो दिस इज माय क्लोरोफिल A. सर इतना रिपीट कर देना सर. देखो यहाँ पे है क्या ना, यू हैव दिस ओवर हियर योर फोटो सिस्टम. ये जो ब्लू येलो कलर का बॉक्स मैंने जो आपके सामने बनाया दैट इज माय फोटो सिस्टम. ठीक है, समझिए एक प्रोटीन से बना, प्रोटीन सा एक स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे, दैट इज माय फोटो सिस्टम. इसके अंदर आपको ऊपर से मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का बॉक्स बनाया है. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे क्लोरोफिल A. और ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है मेरा यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे होता है आपका रिएक्शन सेंटर. दिस इज ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर रिएक्शन सेंटर. तो रिएक्शन सेंटर पे अगर आपको कोई पूछता है कि रिएक्शन सेंटर में होता क्या है, अगर आपको कोई पूछेगा कि रिएक्शन सेंटर पे कौन बैठता है, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, योर आंसर इज गोइंग टू बी योर क्लोरोफिल A. याद रखना क्लोरोफिल A को हम चीफ पिगमेंट हम इसलिए कहते हैं बिकॉज रिएक्शन सेंटर पे आपको क्लोरोफिल A यहाँ पे मिलेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना इसके बाद कि ये तो मेरा हो गया रिएक्शन सेंटर. चलो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. और क्या मुझे यहाँ पे मिलता है, आई विल गेट टू सी सम अदर पिगमेंट्स ओवर हियर. इनके कलर हम अलग रखते हैं. आपको कुछ अलग पिगमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यू विल गेट टू सी डिफरेंट पिगमेंट्स. आपका क्लोरोफिल B हो गया, C हो गया, कैरोटीन हो गया, सारे पिगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे. अभी जितने भी पिगमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑल द पिगमेंट्स ओवर हियर, दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज माय एंटीना. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंटीना, या मैं इनको यहाँ पे इवन बोल सकता हूं, आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ LHC, और आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ LHC, जिसका मतलब यहाँ पे होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. एंड दिस टू थिंग्स एक्चुअली मेक अप योर फोटो सिस्टम.
ये दो चीजें हमने यहाँ पे बोला था ना कि आपके फोटो सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें मिलती है, ये वो दो चीजें होती है जो आपको यहाँ पे मिलती है। दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई विल गेट टू सी ओवर हियर। तो ये बात याद रखना कि रिएक्शन सेंटर और एलएचसी आपको मिलता है आपके फोटो सिस्टम के अंदर। सो ये दो चीजें मिलके बनाते हैं आपको यहाँ पे फोटो सिस्टम। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. सारे बच्चे को? वरुण समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। बाकी लड़कियों को? समृद्धि, कशिश, अपूर्वा, sir. कनिका, रक्षा, Yes, sir. say something, right? So that is something you will find happening over here. So as my photo system, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको इसमें ये मिलता है। अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप याद रखना कि चलो ये मेरे यहाँ पे फोटो सिस्टम है, आपके पास लाइट रिएक्शन के लिए आपके पास होते हैं दो फोटो सिस्टम। एक का नाम यहाँ पे होता है PS2, एक का नाम यहाँ पे होता है PS2, दूसरे का नाम यहाँ पे होता है PS1। ठीक है, एक का नाम यहाँ पे होता है PS2, दूसरे का नाम होता है यहाँ पे आपका PS1। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपका जो PS2 है, समझे मेरा यहाँ पे PS2 है, यहाँ पे इसका जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना हाईएस्ट एनर्जी अटेंड करेगा? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 680। मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। आपका जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर पे यू हैव दिस क्लोरोफिल ए, राइट? ये क्लोरोफिल ए जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपकी जो वेवलेंथ यूज करता है लाइट की, जिसको अटेंड करते, जिसको एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली इट अटेंड्स इट्स हाईएस्ट एनर्जी, वो आपकी यहाँ पे होती है आपकी 680 नैनोमीटर। सो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट आपकी एब्जॉर्ब की जाती है बाय माय PS2। शॉर्ट में आप याद रखो, ज्यादा डिटेल में समझो, इतना शॉर्ट में याद रखो कि PS2 जाना जाता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को लाइट यूज करके अपना पीक अटेंड करने के लिए, अपनी हाईएस्ट एनर्जी अटेंड करने के लिए PS2 जाना जाता है कि वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को यूज करेगा। तो इसलिए हम इसे इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ P680, इसको हम इवन बोलेंगे यहाँ पे एज अ P680। सो P680 का मतलब यहाँ पे होता है कि ये इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे और अपना पीक अटेंड करेगा, मतलब अपना हाईएस्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे वो अटेंड करता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसी तरीके से आपका PS1 है, PS1 के अंदर भी आपको ऐसे ही एक वेवलेंथ है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका यूज किया जाएगा या लाइक एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड दैट इज योर 700। तो यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आपकी यूज की जाएगी टू अटेंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इज माय 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे नाम देंगे हमारा P700। तो ये बात आप पहले दिमाग में उठाइए कि PS1 मतलब आपका P700 और PS2 मतलब आपका यहाँ पे P680। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे आपका एक है आपका P680। अगर मैं आपको P680 भी बोल रहा हूँ तो समझ जाना दैट इज माय PS2। पहले आपका आता है PS2 और फिर आपका आता है यहाँ पे PS1। ठीक है, दे वर लाइक नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी। सो पहले PS2 आपका डिस्कवर्ड हुआ था, देन आपका PS1 यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था। सो याद रखना, दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जो क्लोरोफिल ए जो यहाँ पे है ना, इसको हम डायरेक्टली कई बार बोलते हैं एज अ लाइक, अगर ये मेरा PS2 है, अगर समझिए मेरा यहाँ पे PS2 है, तो क्लोरोफिल ए को मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ P680 भी इसको कहा जाता है। I can call this chlorophyll A as a P680 because 680 wavelength, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये जब एब्जॉर्ब करेगा, इट विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, राइट? बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर ये सेम हो गए दोनों? पोजीशन सेम होगा ये दोनों? क्या 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 सेम होगा सर? ये PS2 अच्छा मैं और बताता हूँ, सुन मैं बताता हूँ। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के अंदर एंटीना मॉलिक्यूल सेम है, राइट? रिएक्शन सेंटर पे जो आपका क्लोरोफिल है, जो आपका क्लोरोफिल ए है, उसमें डिफरेंस आ रहा है। एक क्लोरोफिल ए अटेंड कर रहा है हाईएस्ट एनर्जी एट P680 के ऊपर, दूसरा क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे जो अटेंड कर रहा है हाईएस्ट एनर्जी आपका दैट इज हैविंग एट 700 के ऊपर। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है इसके अंदर। पता चला? सर ये अलग अलग क्यों कर रहा है सर? क्या अलग अलग क्यों करे? यही होता है आपके मेम्ब्रेन के अंदर, आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर यू हैव टू काइंड ऑफ फोटो सिस्टम। ठीक है, ये दो अलग अलग होते हैं। तुम ये मत बोलो कि अलग अलग ये क्यों है, लाइक व्हाई नेचर हैज गिवन टू फोटो सिस्टम, तुम ये कह रहे हो कि व्हाई इट हैज टू फोटो सिस्टम डिफरेंट। यस सर।
वो दिखेगा तुम्हें आगे जाके कि क्यों ऐसा करना पड़ता है, व्हाई यू हैव टू हैव टू डिफरेंट फोटो सिस्टम, राइट? इट्स लाइक यू आर आस्किंग कि क्यों रखे दो हमने यहाँ पे, एक ही होता तो कितना आसान होता, बट दो है आपके पास। यू हैव टू डिफरेंट फोटो सिस्टम एंड दोनों को लाइक डिफरेंस यही है, एक यूज करे आपका 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट और दूसरा यूज करे आपका यहाँ पे 700 वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर ऑफ लाइट। तो ये दो डिफरेंस आपको पहले आपको इसके अंदर याद रखना है। तो पहले तो आप इतना याद रखो। तो ये मेरे यहाँ पे हो गया, मेरे यहाँ पे फोटो सिस्टम। अब यहाँ पे ये लोग करते क्या है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट दे आर नोन फॉर। तो पहले हम यहाँ पे बनाते हैं हमारे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। लेट्स मेक सम रिएक्शन सेंटर ओवर हियर। रिएक्शन सेंटर आपके यहाँ पे बना लेते हैं और हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स। लेट्स मेक सम एसेसरी पिगमेंट्स ओवर हियर। एसेसरी पिगमेंट्स का एक नाम क्या होता है यहाँ पे, व्हाट आई कैन कॉल ऑल दोस पिगमेंट्स ओवर हियर, क्या नाम दूंगा मैं इन्हें? एंटीना। एंटीना मैं कह सकता हूँ, और आई कैन कॉल देम एज LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एंटीना जो मॉलिक्यूल्स है मेरे यहाँ पे, दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब आप ये बात को समझो, आपकी सनलाइट तो यहाँ पे आ ही रही है, सनलाइट तो आपके ऊपर से आनी है, उसको तो कोई रोकना है नहीं। सो सनलाइट इज कमिंग ओवर हियर। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट विल हैव द फोटॉन्स, सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दिस फोटो सिस्टम, और सनलाइट के पास यहाँ पे क्या होगा, दे विल हैव द फोटॉन्स ओवर इन देम। अब आप ये बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे जब आपकी सनलाइट आ रही होती है, व्हेन द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे मेरे पहले यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स, या जो मेरे फोटॉन्स जो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे मेरे यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स। अब जब मेरे एसेसरी पिगमेंट्स या जो मेरे जितने क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे है नीचे वाले, जब मेरी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दे गेट एक्साइटेड और दे गेट एनर्जाइज। तो जब मेरी क्लोरोफिल पिगमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पे, व्हेन दे विल एब्जॉर्ब द लाइट, व्हाट विल हैपन, दिस पिगमेंट विल गेट एनर्जाइज और विल गेट एक्साइटेड। तो यहाँ पे याद रखना, ऑल दिस पिगमेंट्स ओवर हियर व्हिच आर बीन मेंशन्ड ओवर हियर, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट, जब इनको लाइट मिलती है, सो दे गेट एक्साइटेड और दे गेट एनर्जाइज्ड। अब जब ये मेरे लाइट के पिगमेंट मेरे एक्साइटेड या जब एनर्जाइज हो जाते हैं, नाउ व्हाट विल हैपन, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ऊपर की तरफ। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये अपनी जो एनर्जी यहाँ पे होगी, ये एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, एंड स्लोली व्हाट विल हैपन, ऑल दिस एनर्जी विल रीच अल्टीमेटली इनटू योर क्लोरोफिल ए। ये सारी की सारी जो इनको ये एनर्जी, इनकी जो एक्साइटेशन होकर आपकी जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी एनर्जी आपके यहाँ पे पहुंचाई जाएगी आपके क्लोरोफिल ए की तरफ। तो ये बात आप याद रखना कि जब आपकी लाइट आ रही है, मेरे एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, दे विल गेट एक्साइटेड, दे विल गेट एनर्जाइज, और वहां से फिर आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा। और याद रखना, आपका एनर्जी ट्रांसफर आपका होते हुए पहुंचेगा आपके क्लोरोफिल ए की तरफ। सो दैट विल अल्टीमेटली रीच टू योर रिएक्शन सेंटर। पूरा एनर्जी आपका ट्रांसफर करते करते हुए आप पहुंचाओगे अपने रिएक्शन सेंटर की तरफ। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. फीड कर दो। देखो इसमें हुआ क्या, आपकी लाइट आ रही है, सनलाइट आपके ऊपर से आ रही है, आपके जितने भी आपके क्लोरोफिल पिगमेंट है यहाँ पे, इन्होंने आपके सनलाइट को एब्जॉर्ब किया एंड दे गॉट एनर्जाइज्ड, राइट? बेसिकली फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, इन्होंने दे गॉट एनर्जाइज्ड, और एनर्जाइज होने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद, व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द एनर्जी। वो लोग अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, वो लोग अपनी एनर्जी को एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में, जैसे रिले करते हैं ना, जैसे हम लोग रिले करते हैं जब भाग रहे होते हैं, तो हमारे पास कुछ एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हम दूसरे को देते हैं, दूसरा वाला तीसरे को देगा। वैसे करते हुए आपके यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर की जाएगी एंड विल ब्रॉट इनटू द रिएक्शन सेंटर। और जैसे वो रिएक्शन सेंटर में आती है, सो बेसिकली आप ये सारी की सारी एनर्जी आप किसको दे रहे हो, यू आर गिविंग दैट टू योर क्लोरोफिल ए। दैट एनर्जी ओवर हियर इज बीन गिवन टू योर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए की तरफ आप अपनी एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट पिक्चर। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर कि आपका कैसे दिखेगा। सो तो आपको थोड़ा सा लाइक और बेटर आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा इसके अंदर। लेट मी शो यू दिस। यस, ओवर हियर। आप इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपके एनसाइड की पिक्चर है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आपके फोटॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं,
फोटॉन्स यहाँ पे आ गए और ये सारा एब्जॉर्ब किसने किया, दैट इज एब्जॉर्ब बाय माय ऑल माय एंटीना मॉलिक्यूल्स, वो से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब उन्होंने एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे क्या किया, व्हाट दे हैव डन, दे हैव ट्रांसफर्ड द एनर्जी टुवर्ड्स व्हाट, रिएक्शन सेंटर। ये है आपका यहाँ पे रिएक्शन सेंटर, वहां पे आपने ट्रांसफर कर दी सारी एनर्जी जो आपके यहाँ पे आ रही है, उस सारी एनर्जी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे आपके रिएक्शन सेंटर की तरफ। ये बात आप यहाँ पे याद रखिए, सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब रिएक्शन सेंटर पे जब आपकी सारी यहाँ पे एनर्जी आ जाती है, सो नाउ यू हैव रिसीव्ड ऑल द एनर्जी एट द रिएक्शन सेंटर। अब आप मुझे बताइए रिएक्शन सेंटर पे वहां पे कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग इन द रिएक्शन सेंटर, कौन बैठा हुआ है वहां पे, क्लोरोफिल यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब इसको सारी एनर्जी यहाँ पे मिलती है तो याद रखना अब इसके साथ क्या होगा, इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। जब पूरा एनर्जी सारा एब्जॉर्ब करके इसके तरफ आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, माय क्लोरोफिल, या मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरा क्लोरोफिल ए है मेरा यहाँ पे, दिस क्लोरोफिल ए विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। ये एक बिल्कुल ही हायर एनर्जी स्टेट पे आपका जाता है, इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। सो मेरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो मेरा यहाँ पे था, अभी एक बहुत ही हाई एनर्जी के ऊपर ये मेरा आ चुका है। अब जब इसकी एनर्जी लेवल या इसका बढ़ जाता है, व्हेन इट इज इन अ हायर एनर्जी स्टेट, तो याद रखना ये मेरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो जाता है अनस्टेबल। मेरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा अनस्टेबल। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू दिस इन ओवर हियर इन द पिक्चर। आप यहाँ पे देखो इस पिक्चर को, आप एक बार फिर आप यहाँ पे देखो राइट लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे आपके सारे फोटो सिस्टम 2 के अंदर आपके यहाँ पे पिगमेंट लगे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, सनलाइट को लिया और ट्रांसफर किया आपके रिएक्शन सेंटर की तरफ। यहाँ पे P680 लिखा हुआ है, दैट इज माय रिएक्शन सेंटर। अब जैसे ही उसने सारे एनर्जी को लिया यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, आप देखो यहाँ पे लोअर एनर्जी से इट हैज मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी से इट हैज मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट। कौन गया, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो मेरा यहाँ पे था वो आ गया मेरा एक हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर। अब जैसे वो एक हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर आ गया, ये क्या होगा, इट विल बिकम अनस्टेबल। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अनस्टेबल, और जब ये अनस्टेबल यहाँ पे होता है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू गेट बैक इनटू अ नॉर्मल एनर्जी स्टेट। ये नॉर्मल एनर्जी स्टेट पे आने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देगा, इट विल बी रिलीजिंग अ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। बट आपको इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट यहाँ पे याद नहीं रखना है, फिलहाल उसे इग्नोर करो। पहले आप ये समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, दे आर अटेंडिंग अ हायर एनर्जी स्टेट बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन जो उन्हें यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम द एस्थेटिक पिगमेंट्स के थ्रू। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. आई होप पिक्चर देख के आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर कट आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा इस चीज को लेके, दैट व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर। सो जस्ट वेट अ मिनट, आई विल जस्ट टेक अप दिस पिक्चर टू योर स्लाइड एज वेल। Just one more. I think we won't be going beyond this. I'll just tell you a couple of more things in it, and then we'll wrap this up. All right. So फिलहाल के लिए अगर आप इतना भी याद रख रहे हो ना, इतना भी इनफ है। फिलहाल के लिए अगर आप इतना रख रहे हो कि यहाँ पे मेरा हो क्या रहा है, मतलब बेसिकली मेरे एंटीना मॉलिक्यूल्स करते क्या है, दे ट्रांसफर द एनर्जी टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। और उसके बाद आप याद रखना कि रिएक्शन सेंटर पे आपका होता क्या है, आपका रिएक्शन सेंटर विल गो टू द हायर एनर्जी स्टेट। और एक बार वो आपका हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच गया, देन वो हो गया आपका अनस्टेबल। और एक बार वो आपका अनस्टेबल वहां पे हो गया, देन इट विल ट्राई टू गेट बैक इनटू अ नॉर्मल स्टेट, इट विल ट्राई टू गेट बैक इनटू अ नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। तो वो टाइम पे ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रिलीज करता है। अब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, क्या होगा, वो सब बात की बात है, बट फिलहाल आप इतनी चीज यहाँ पे याद रखना, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। तो यही चीज आपकी यहाँ पे होगी, और इस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए यू विल ट्रांसफर योर एनर्जी ओवर हियर, और आपकी एनर्जी आप ट्रांसफर करते हुए यहाँ पे आप पहुंचा दोगे उसे अल्टीमेटली आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो। और सेम चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, सेम चीज जो हम यहाँ पे करें PS2 के अंदर, सेम चीज आपकी PS1 के अंदर भी होती है। आप एक काम करिए फिलहाल के लिए, इतना याद रखिए कि आपका PS2 एंड PS1 क्या है, राइट। उसमें ये याद रखिए कि आपका अगर आपसे कोई पूछता है कि फोटो सिस्टम क्या होता है, देन यू शुड नो फोटो सिस्टम इज नथिंग बट माय प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको 2 चीजें मिलती है, एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर। यू शुड नो व्हाट इज एंटीना, यू शुड नो व्हाट इज अ रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और एक और चीज आप यहाँ पे समझ जाओ कि आपका फोटो सिस्टम 2 जो होता है, आपका जो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे होता है, इसके नीचे आपको कुछ मिलेगा।
आपका ये मेम्ब्रेन पे लगा होता है और मेम्ब्रेन के नीचे वहां पे आपका एक और चीज आपको मिलेगी वहां पे लगी हुई, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। आपको फोटो सिस्टम 2 के नीचे आपको कुछ मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि आपके PS2 जो आपका यहाँ पे है, इसके नीचे आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड बाय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आप सोचोगे सर ये क्या है, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो हेल्प करेगा आपके वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। और याद रखना ये आपको बिल्कुल मिलता है लगा हुआ आपके PS2 के नीचे, P680 के नीचे आपको मिलता है आपको यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा देखने के लिए आपको यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ इसमें एक और चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, एक चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपके यहाँ पे करता क्या है। या मैं आपको यहाँ पे एक टर्म बताता हूँ एंड विल सी दैट थिंग लेटर। आई जस्ट टेल यू वन टर्म ओवर हियर। द टर्म इज यू हैव समथिंग नोन एज माय फोटोलाइसिस। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता होगा? फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता होगा? फोटो मतलब क्या? फोटो मीन्स योर लाइट, फोटो मीन्स योर लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना। तो याद रखना आपका जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो आपकी मदद करेगा टू कैरी आउट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपका करने के लिए यू नीड टू हैव योर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो आपको मिल रहा है आपके PS2 के नीचे। इसको लाइक उसका काम होता है H2O को ब्रेक डाउन करना। अब H2O को ब्रेक डाउन करने से क्या मिलेगा, क्या होगा, विल सी दैट लेटर। या क्यों करा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, विल सी दैट लेटर। बट इतना पहले याद रखना कि आपके पास दो फोटो सिस्टम है आपके पास यहाँ पे 2 and 1। 2 इज कॉल्ड एज P680 क्योंकि वो 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ को यहाँ पे सबसे पीक अटेंड करेगा। वहां पे P700 के बेस का नाम इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपका जो पीक आ रहा है इट इज कमिंग एट द 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड all these two pigments right are there on the thylakoid membrane। और PS2 के नीचे आपको मिलता है आपका देखने के लिए यहाँ पे आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर PS1 के नीचे नहीं होता? नहीं होता। मैं कह रहा हूँ PS2 के नीचे है, उसके नीचे है तो उसके नीचे ही है, 1 के नीचे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो याद रखना PS2 के नीचे ही था वो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आप यहाँ पे रखो, याद रखो, और इतनी ही याद रखो फिलहाल के लिए। लेकिन कल जब आप लोग मुझे मिलोगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इतनी स्टोरी तो आपको मालूम रहे कि आपका लाइट को एब्जॉर्ब करके इट इज बीन सेंट इनटू द रिएक्शन सेंटर। इतनी चीजें तो आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें मालूम है देन बाकी चीजें आप समझ पाओगे। बट इफ यू डोंट रिमेंबर दिस मच अबाउट द थिंग देन आप हमेशा लगेगा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सिंपल सी चीज यहाँ पे हो रही है, आपके एंटीना मॉलिक्यूल्स आपके लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एनर्जी को कर रहे हैं ट्रांसफर, और ये ट्रांसफर करके भेजा जाएगा आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर। और रिएक्शन सेंटर पे आपका है यहाँ पे क्लोरोफिल ए, और ये क्लोरोफिल ए जो आपका है यहाँ पे इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। एक बार वो हायर एनर्जी स्टेट पे आ गया उसके बाद याद रखना वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वो आगे एकदम वो अनस्टेबल हो गया वहां पे, और जैसे वो आता है वो आपका अनस्टेबल होता है, इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ दोस इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल। अब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन की जर्नी आपके यहाँ पे चालू होती है, वो हम बाद में देखेंगे। राइट, सो एक बार फिर आप लोगों से पूछता हूँ, क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? सर Yes, sir. yes Sir. इतनी बात आप Yes, यहाँ sir. पे, this is something you have to know, right? Now before I wrap up the class, just want to tell you one thing. अभी आप लोगों का मैंने आपसे टाइमिंग इसलिए पूछा था आपके स्कूल से वापस आने का। द रीजन वाज दैट नाउ सी आपका सेशन हमारे साथ स्टार्ट हुआ था आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, नॉट इवन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, लास्ट वीक ऑफ जुलाई इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो दैट इज व्हेन आवर सेशन एक्चुअली स्टार्टेड। सो नाउ इट हैज बीन लाइक